नमाज पढ़वाता था, ये सब कराना, उसकी वीडियो बनवा करके अपने उस पर सेंड करवाता था मोबाइल पे। जब मैंने मोबाइल में देखा तब मुझे क्लियर हुआ कि ये तो मेरी वीडियो बनवाता है जानबूझ के, और फिर सबको दिखाना और बुरी तरीके से मारना। जब खाने के लिए मैं बोलती थी इसके घर में वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, रखता ही नहीं था जानबूझ के। आते थे तो नीचे से खत्म करना, और फिर गाय का भैंस का इन सबका गोश्त मेरे को जबरदस्ती खिलाता था। जब मैं खाने के लिए मांगती थी मुंह पकड़ के जबरदस्ती हाथ पैर पकड़ के खिलाना, नहीं खाना तो मारना पीटना गला घोटना। मतलब बहुत इस कदर वो वैश्यपंता दरिंदगी थी कि मैं आज शब्दों में भी ना उनको नहीं आपको बता सकती। आपने एक कहावत सुनी होगी, मार मार कर मुसलमान बनाना, लेकिन इस कहावत की पीछे जो सच्चाई है उसकी भयावहता का अंदाजा शायद ही आपको हो। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत्यक। मेरे साथ आप देख रहे हैं मेरी आवाज, और आपसे आज इस पर हम बात करेंगे, लव जिहाद को लेकर बात करेंगे। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला बिजनौर के नजीबाबाद से आफ्ताब आलम और डॉक्टर वसीम जी। इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है, सलाम नजीबाबाद के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी, आपने इस चर्चा में शामिल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल। थैंक यू। कल एक वीडियो वायरल हो रही थी एक लड़के की, उसमें उसने लव जिहाद को लेकर बहुत सारे आरोप लगाए हैं कि मेरी शादी एक लड़के से, उसने अपना नाम हिंदू बताया था, और उसके बाद उसने उससे शादी करी और उसके बाद उसे प्रताड़ना शुरू किया। करीब 10 से 15 साल तक के साथ ये भी एक सिलसिला चलता रहा। आज हम इसी पर बात करेंगे और जानना चाहेंगे आप क्या कहोगे डॉक्टर। जी, वो वीडियो मैंने देखी है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इससे ज्वाइन किया। सेकेंडली ये कि वो वीडियो मैंने देखी है आपकी, और उस वीडियो में आपने एक ही पक्ष को रखा है, वन साइड आपकी अभी बात हुई है। जो सेकंड है उससे अभी तक आपने कोई ना उससे बात की है, ना उसकी कोई रिकॉर्डिंग है और ना उसकी कोई बाइट है। दोनों पक्षों की बात अगर सामने आए तो जब बात को समझा जा सकता है। जब तक दोनों पक्ष की आप बात ना करें और दोनों के पक्षों की बाइट ना लें तो तब तक तो किसी डिसीजन पे जाना बड़ा मुश्किल होता है। जी, ये वीडियो वायरल हो रही है, इसीलिए चलाई है और इसी को लेकर इसके हम आपसे बात कर रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि एक पक्ष की हमने वीडियो चलाई है, इसमें एक पक्ष जो जिस लड़के पर इसके आरोप लगाए हैं, यानी इसका जो हस्बैंड है लड़की का, वो हिरासत में, इसी को लेकर। नहीं, वो लड़का तो हिरासत में है, बट उसके जो गार्जियंस हैं वो तो हिरासत में नहीं होंगे। उनसे आपको बात करनी चाहिए कि मैटर क्या है, और जब मैटर क्लियर है और अगर ये वाकई बात सही है जो आप दिखा रही हैं और इसके सबूत और दलाइल मिल रहे हैं तो बिल्कुल गुनाहगार है। क्योंकि इस्लाम मजहब जो है वो जबरदस्ती कबूल कराने वाला मजहब नहीं है। अगर किसी के जी में आता है तो उसको कबूल करें, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जबरदस्ती अगर कोई कराता है तो उसको इस्लाम कबूल नहीं कहा जाता। वो तो अपनी मकसद से अपनी मर्जी से अगर करता है तो ठीक है। अदरवाइज इस बारे में मैं ज्यादा इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि अभी तक वन साइड उन्होंने जो बहन थी जिन्होंने आपको बाइट दी है, जिन्होंने आपकी वीडियो चलाई है, उन्होंने बेचारी ने अपनी बात रखी, अपना दुख अपना दर्द आपसे शेयर किया। लेकिन अभी वो दूसरा पक्ष जो है जिसके वो तो जो मेन मुद्दा है वो तो अभी जेल में है, लेकिन जो उसके गार्जियन है उसकी भी अभी आपको बाइट लेनी चाहिए, उसकी वीडियो भी जारी करनी चाहिए, मेरा कहना यह है। चलिए इस बारे में आफ्ताब की आज पे बात करते हैं, आप क्या कहोगे। बहुत शुक्रिया निधि जी, आपने मौका दिया चर्चा में बोलने के लिए, शामिल किया, धन्यवाद। दरअसल इस तरह के मामले अक्सर हम लोग मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं, जो कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दे होते हैं। इस तरह की न्यूज को बहुत ही सोच समझ करके चलाना चाहिए। ये जो वायरल हो रही है वीडियो औरत की, ये चीज मैंने देखी है और इस पर यही कहना चाहूंगा कि कोई भी संप्रदाय हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, लड़की हो या लड़का हो, जब इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं तो हमने अक्सर ये देखा है कि जब शुरू में तो वो लव के चक्कर में शादी जो भी करना होता है कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब मामला बिगड़ रहा है तो लड़की जिस पक्ष के भी साथ होती है, मान लीजिए अगर लड़की है वो अपने माँ बाप के कस्टडी में है तो वो माँ बाप का फेवर करेगी, लड़के वालों की कस्टडी में है तो लड़के वालों का फेवर करेगी। अक्सर ये देखने सुनने में आया है।
और इसी तरह मैंने जो ये वीडियो देखी है, इसमें लड़की जो है आरोप लगा रही है, लेकिन लड़के का पक्ष अभी तक जानने को नहीं मिला है कि क्या है असल मैटर के। जब हम लड़के पक्ष को सुनेंगे कि क्या मामला है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी लड़का जबरदस्ती किसी के मुंह में मतलब शराब पिलाए या जबरदस्ती उसके मुंह में मांस ठूसने का कोशिश करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये आरोप जब लगते हैं जब किसी तरीके से मामला बिगड़ जाता है, आपस में दोनों संप्रदायों को लेकर के गड़बड़ी देखने में आती है। तो एक यहाँ इस वीडियो में जो कुछ कमी है वो यही है कि एक ही पक्ष को रखा गया है, दूसरा पक्ष अभी तक सामने नहीं आया। दूसरे पक्ष से जब इस लड़की ने और इसकी थाने में की बात है, उसको हिरासत में ले गया है ना, एक तरह से आप प्रताड़ित कर रहे हो। चलिए और सारी बातें हम छोड़ देते हैं कि सभी आरोप इन्होंने गलत बोले होंगे, पर जिस तरह से इन्हें प्रताड़ित किया गया, और सबसे बड़ी बात जो युवक है, जो उसका हस्बैंड है, उसकी पहले से ही शादी हो रखी थी, 3 बच्चे, उसके बाद भी उसने शादी करी। और अगर कोई लड़की बोलते हैं कि चलिए आपने प्यार किया और आपने बिना देखे बिना नाम समझे शादी, आप मेरी बात सुनिए, शादी कर ली, पर कोई भी लड़की एक 3 बच्चों के पिता से, कुंवारी लड़की तो शादी नहीं करेगी ना। सबसे पहला सवाल तो यही है, आप क्या कहोगे डॉक्टर वसीम जी इसको लेकर? देखिएगा, दोनों मैटर अलग आते हैं निधि जी। एक तो जबरदस्ती वाली जो बात है, और कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी। जब कोई लड़की अगर शादी करने जा रही है तो वो जिस लड़के से शादी करने जा रही है वो उसका पास पूरी तरीके से समझेगी, देखेगी। ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर केसेस अगर ऐसे होते होंगे कि जिसमें ऐसा होता है कि लव हो जाता है, लेकिन इस तरीके 3 बच्चों के बाप से शादी करना, उसके पास्ट को भी उसका ध्यान में रखा होगा, उसने समझा होगा। ऐसा नहीं है कि उसने उसको समझा नहीं होगा। हाँ, ये है कि अगर जैसे कि आपने वीडियो शेयर की है और वीडियो दिखाई है, उसके बाइट दिखाई है, अगर ये वाकई सच है तो उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। ये किसी धर्म का किसी एक का मसला नहीं है। किसी भी धर्म की बेटी हो, हमारी बहन है, हमारी माँ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बहन के साथ किसी भी धर्म के साथ कोई नाइंसाफी होती है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो किसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। रहा मसला इसका कि जैसे आपने हमसे एक बार फिर पूछा ही अभी कि ये उसको 3 बच्चों के बाप से उसने शादी की है। ऐसा नहीं है कि उसने उसकी इंक्वायरी सेटअप ना की हो कि ये मैरिड है, अनमैरिड है, बच्चे हैं या नहीं है। कभी कभी इश्क जुनून में इतना आदमी, इंसान, मैं आदमी की बात तो नहीं कि इंसान इतना आगे बढ़ जाता है तो वो अपने फ्यूचर को भी भूल जाता है, प्रेजेंट कंडीशन को ध्यान में रखता है। जब उसके साथ ऐसे कंडीशंस आती हैं जैसे कि इस बहन के साथ आई हैं, तो फिर वो मीडिया का या पुलिस का सहारा लेता है। ऐसा बहुत रेयर केसेस हमने देखे हैं जिसके अंदर उसके पास के ऊपर ध्यान ना दिया गया हो कि वो मैरिड है, अनमैरिड है, बच्चे हैं या नहीं है। आगे हो गया साहब जी इसको लेकर? जी, मेरा भी यही मानना है कि जहां तक मैं समझता हूँ लड़की के नॉलेज में ये बात जरूर होगी कि ये शादीशुदा है और 3 बच्चे हैं। कहीं कहीं मामला ऐसा आ जाता है देखने में कि आजकल अक्सर देखने में आ रहा है कि महिलाएं जो हैं ये प्यार में अंधी होकर के बिल्कुल जो है सब कुछ भूल जाती हैं, और इसी हो सकता है इस केस में भी ऐसा ही हो। और लेकिन अगर इसका दूसरा पक्ष देखें, अगर उस लड़के ने ये बात छुपाई है कि मेरी शादी नहीं हुई है या मेरा कोई बच्चा नहीं है, उस लड़की से ये बात छुपा करके उसने उससे शादी की है, तो ये बहुत गलत तरीका है और इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या हकीकत है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। चलिए, हम सारी चीज को एक तरह से नजरअंदाज करते हैं, पर बात अगर हम लेके जाए कि आपने शादी की, ठीक है, आपने शादी की और उसके बाद अगर आप अपनी पत्नी, एक तरह से पत्नी ही हो गई भाई, शादी के बाद पत्नी हो जाती है, तो इस तरह से प्रताड़ित करना कहाँ तक सही है डॉक्टर वसीम जी? बिल्कुल सही नहीं है, प्रताड़ित किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। और अगर ये प्रताड़ित किया जा रहा है, अगर ये आपकी बात बिल्कुल सही है, तो उसकी सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रताड़ित करने का राइट तो होता ही नहीं है। आपस में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, फैमिली में हो जाती है, बट ये है कि जैसे कि आपने अभी बताया कि प्रताड़ित उसको किया, उसके मुंह में मांस ठूसा गया, उसको जबरदस्ती कलमा पढ़वाया गया, जैसे कलमा पढ़ा, जैसे मैंने आपकी वीडियो देखी थी। अगर उन्होंने इसके साथ या इस बहन के साथ यह गलती की है, यह हरकत की है, ये बिल्कुल बिल्कुल कानून के खिलाफ भी है और इंसानियत के भी खिलाफ है अगर ये काम उन्होंने किया है। और
इसके लिए उनको पूरी पूरी सजा मिलनी चाहिए, अगर ये बात बिल्कुल अगर सही है देन। अदरवाइज अगर सही नहीं है तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद उसको सजा मिलनी चाहिए जो इसका हकदार है। आपसे आपसे कहेंगे। जी, मैं तो अभी तक किसी निष्कर्ष पे इसलिए नहीं पहुंच सकता क्योंकि जो वीडियो वायरल हुई है वो जो मैंने देखी है उसमें तो बिल्कुल इस तरीके से दिखाया गया है जैसे कि गोदी मीडिया आजकल के दिखाती है। कोई एक स्टूडियो में बैठा है बंदा और उसने न्यूज पकड़ दी और सब वन साइड दिखा दिया। जब तक लड़के का पक्ष का सामने आए और उसके पेरेंट्स का पक्ष सामने ना आए तब तक मैं इसके बारे में कोई राय आई एग्री विद आफ्ताब साहब। सो क्योंकि वो बात कह रहे हैं कि दोनों का पक्ष होना चाहिए। देखिए लेकिन भी एक बात क्लियर करना चाहता हूँ मैम निधि जी, अगर किसी भी लड़की के साथ चाहे किसी भी संप्रदाय की हो, अगर उसका हस्बैंड उसके साथ बदतमीजी करता है, मारपीट करता है तो वो दोषी है और उसको सजा मिलनी चाहिए। राइट। ये भी आपका जी, मैं भी आपकी बात से एग्री हूँ बिकॉज दिस इज नॉट अ गोदी मीडिया चैनल, ठीक है। मैं भी आपकी बात से एग्री हूँ। मैं एक लड़की की आवाज उठा रही हूँ बिकॉज हमारे चैनल का नाम ही आवाज उठाना है, जनता की आवाज उठाना। इसलिए मैं लड़की की अगर वो मैं मानती हूँ कि अगर वो सही है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए बिकॉज सबसे बड़ी बात कि वो एक हिंदू लड़की थी और उसके बाद उसे बाद में जब प्रताड़ित किया जाता था तो गाय का मांस, कच्चा मांस खिलाया जाता था। नहीं, फिर आप यहाँ पे बार बार उस बात को हाईलाइट कर रही हैं कि गाय का मांस खिलाया जाता था, हिंदू है। अरे वो किसी भी मजहब की है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो लड़की है, उसके साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसको जो जिसने उसके साथ बुरा किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मसला फिर वही आता है कि जब तक दूसरा पक्ष सामने नहीं आएगा तब तो कैसे उस पर डिसीजन ले सकते हैं कि उसके साथ सही हुआ है या गलत हुआ है। मान लो मेरे कोई लड़की है, उसके माँ बाप के फेवर में आ गई, अब तो जिस माँ बाप की कस्टडी में है तो माँ बाप का फेवर करेगी। वो लड़का है, लड़का अपने माँ बाप के फेवर का बात करेगा। अभी तक इस दोनों पक्ष दीदी आई थिंक हेलो दीदी आई थिंक you have a lot of experience about this matter, so I request you please consult both side। आप दोनों साइड के बारे में इसकी इंक्वायरी के। मैं इसी चीज को लेकर अच्छा चलिए हम इस मुद्दे को एक तरह से हटा देंगे, ठीक है। अगर बात हम अभी कुछ दिन ही पहले की बात करें, हाल ही में कई मुद्दे मेरे सामने आए हैं बिकॉज मैं यही मुद्दे मेरे सामने मुद्दे आते हैं, मैं इस तरह से न्यूज नहीं पढ़ती बट मैं आवाज उठाती हूँ कि अगर ये गलत है। जो धर्म छिपाकर नाम बदलकर आप दोस्ती करते हो वो कहाँ तक सही है? आपसे मैं ये पूछूंगी डॉक्टर वसीम, आप बताइए बिकॉज आप एक पत्रकार भी हैं और उसी नजरिए से आप बताइएगा कि अगर आप धर्म छिपाकर नाम बदलकर अपना दोस्ती कर रहे हो किसी लड़की से तो वो कहाँ तक सही है? एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये मेरा आंसर है। एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत होगा। अगर ऐसा कोई कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है और वो सजा का मुस्तहिक है। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ये आपने कोशिश किया, एक सेंटेंस में उसका जवाब यही है। नाम चेंज करके बताइए नाम चेंज करके अगर कोई किसी को अपने इश्क के जाल में, लव के जाल में फंसा रहा है, मोहब्बत के जाल में फंसा रहा है तो वो चीटर है। वो इश्क नहीं कर रहा है, वो एक चीटर है और उसका मिसयूज कर रहा है। मैं देख रहा हूँ उसका मिसयूज कर रहा है, उसका शोषण करने की उसकी कोशिश कर रहा है। ऐसे में चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ऐसे में उसको बहुत चौकस रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जिस इंसान से वो दिल लगा रही है या दिल लगाने जा रहा है उसका पास्ट क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो तमाम चीजें उसको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। और जब अगर वो उसका फ्यूचर क्या होगा, क्या उसका अंजाम होगा, वो तमाम चीजें उसको समझनी चाहिए। आप सही कह रहे हो वसीम जी, क्योंकि देखिए एक तरह से अगर मैं लड़की की तरफ कहूँ, आज की जनरेशन बहुत ज्यादा अवेयर है हर चीज से, फिर इतनी बड़ी गलती क्यों की जा रही है? और लफ्ज जिहाद का ऐसा नहीं है कि पहले ही मामले आ रहे थे। जितना आज जागरूक किया जा रहा है लड़कियों को लेकर, खुद भी नॉलेज होती है कि आप किससे बात किस तरह से कर रहे हो, और इनफैक्ट फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो आजकल एकदम पता चल जाता है। तो फिर एक गलती कहीं या फिर एक कहते हैं ना कि अनजानापन, वो कहें जी बस तो यही है कि लव इज ब्लाइंड ऑलवेज, लेकिन इतना नहीं होता है।
जी जी जी, बिल्कुल सही है। आप जो बिल्कुल देखिए, हम लोग भी अपना चैनल चलाते हैं सलाम हाँ नजीराबाद के नाम से, जी लेकिन जी मैं जी यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि आपने जो ये इस घटना को उठाया है, जनहित का मुद्दा है और इस तरह के मुद्दे उठाते रहना चाहिए, लेकिन ये संवेदनशील मुद्दा भी है, जिसपे जो है अक्सर जो है विवाद होते रहते हैं और माहौल खराब होने का खतरा रहता है। तो इस तरह की न्यूज चलाने से पहले, या कोई भी हो, कोई भी चैनल वाला हो, इस तरह की न्यूज चलाने से पहले उसे दोनों पक्ष की बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए और फिर अपनी न्यूज को अपलोड करना चाहिए, चलाना चाहिए। ये नहीं कि पहले एक पक्ष की पूरी बात रख दी और दूसरे पक्ष को सुना ही ना गया हो। तो हम लोग भी कोशिश यही करते हैं और मैं जो मीडिया के जो मेरे सम्मानित साथी हैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि जो भी न्यूज हो उसमें दोनों पक्ष चलाने की कोशिश करें। देखिए आप एक्चुअल सही में कह रहे होता हैं। यह है, एक्चुअल में दीदी जी होता यह है कि हमारा जो ये चैनल है, आपका भी है, हमारा भी है, सभी का कुछ काफी लोगों का जी है, जी जी हमारे जी जी ऊपर पॉजिटिव निगाहें बहुत कम रहती हैं, निगेटिव बहुत ज्यादा रहती हैं। और ऑब्वियसली इस हाँ, आजकल की कंडीशन यह है कि हम लोगों को, मैं समझता हूँ औरों की वजह से हम लोगों को भी अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है, लेकिन हम कितना अच्छा कर सकते हैं, हम कितनी अच्छी और ईमानदारी निष्पक्षता जिसको कहते हैं उसके हम किसको कितनी अच्छे अंदाज से हम दिखा सकते हैं, ये हमको ट्राई करना चाहिए। इसीलिए रिक्वेस्ट वंस अगेन टू यू कि आप इसकी दोनों पक्षों के, आपने जब इस मुद्दे को उठाया और आप सबसे मुबारकबाद आपको, क्योंकि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। ये एक जागरूकता का, एक लोगों को अवेयरनेस पैदा करने का आपका मुद्दा है लोगों के अंदर, कि किसी तरीके से लोग या नई न्यू जनरेशन आगे बढ़ रही है, इसको हाँ किसी तरीके से वो समझें। ये आपका बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं इसको बार बार आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, इस चीज का बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया। इसके अंदर ये एक पैगाम भी है जिसका मैं अवेयरनेस करने का, अब आवाम को जागरूक कर रही हैं कि अंधा नहीं होना चाहिए इश्क में, दोनों एक होश भी रहना चाहिए। जोश के साथ अगर होश है तो हम इन फ्यूचर कभी भी सक्सेस हो सकते हैं, अदरवाइज अगर जोशी या काम लेंगे तो हम कभी सक्सेस नहीं होते हैं, और ऐसी कंडीशन आती है जैसे कि आज आप इसको शो कर रही हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि दोनों पक्षों को आप दिखाइएगा, फिर उसके बाद एक जजमेंट लीजिएगा, ताकि उससे एक हमको भी अंदाजा हो कि गलती कहाँ है। देखिए वसीम जी और अफ्ताब जी, आप एक बात कह रहे हैं मुझसे कि दोनों पक्ष को रखिए। अब एक पक्ष ने तो एक तरह से ये भी किसी और चैनल ने ही इंटरव्यू लिया था, उसने उस चैनल के सामने एक अपना दर्द बयां किया या फिर अपनी बात रखी, पर जब दूसरे पक्ष से बात करनी चाहिए, क्योंकि लड़का तो हिरासत में है, वो अब लड़की तो है लेकिन पूरी फैमिली अरेस्ट नहीं है ना, उसके आई नो घर है उसके। फैमिली फैमिली भाग रही है, फैमिली भाग रही है इस चीज से कि नहीं, बाइट नहीं दे रहे किसी चैनल को, बिकॉज ये मुद्दा अब उठ चुका है। और अब जब इस लड़की ने थाने में दर्ज कराई थी एफआईआर, उसके बाद भी मीडिया गई थी, पर कोई उन्होंने अपनी बाइट नहीं दी, अपने बारे में ही उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने गलत नहीं किया। तो वो तो भाग रहे हैं, तो फिर आप ये बताइए कि मैं किसी मतलब दूसरे पक्ष से बयान कैसे ले लूं? आप खुद नहीं क्या कह रही है? तो ये नहीं अच्छी निधि चीज होती है ना कि लड़की सही है। नहीं निधि जी, हो सकता है घटना सही हो, हम ये नहीं कह रहे कि हाँ घटना आप हो सकता है, आप पर ब्लेम नहीं है, ब्लेम आप पर नहीं हो है। सकता है घटना सही हो, लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो लड़की मतलब वायरल वीडियो में बोल रही है कि मुझसे जबरदस्ती कलमा पढ़वाया गया, जबरदस्ती नमाज पढ़वाई गई, मेरे मुंह में गाय का गोश्त उठा गया, ये इतना पॉसिबल नहीं, इतना इजीली नहीं है, इतना आसान नहीं है। कोई भी शख्स इस तरीके से नहीं कर सकता। कल को दूसरे समाज की कोई लड़की आकर के कहे मेरी मांग में जबरदस्ती सिंदूर डाल दिया या मुझसे जबरदस्ती पूजा कराई गई, इतना आसान नहीं होता इस तरह के मामलों में कहना। इसलिए इस तरह के मामलों में दोनों पक्ष को ही जानना बहुत जरूरी है। अच्छा चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं दोनों पक्ष को लीजिए। हम पत्रकार हैं, इस तौर पे हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम दोनों पक्ष की बात सुनें, राइट? बिल्कुल बिल्कुल राइट। अगर दूसरा पक्ष बाइट नहीं देगा तो फिर तो हम इस मुद्दे को उठा ही नहीं पाएंगे ना। आप खुद सोचो, बिकॉज आपका भी खुद का चैनल है। अगर आपके पास कोई लड़की आती है कि मेरे साथ इस तरह से हुआ है और आप मुझे इंसाफ दिलाइए, ठीक है, फिर आप उसके बाद उनकी बाइट लेने के बाद दूसरे पक्ष के यहाँ गए, यानी जिस पर आरोप लगाए गए हैं, और वो बाइट देने से मना कर रहा है, तो फिर क्या बैठेंगे? मुझसे नहीं, तो उसमें सिर्फ हम कोई दूसरे गया पक्ष है, को आरोप कोई गया लगा है, सकते कोई हैं, उसके ऊपर जजमेंट नहीं डाल सकते कि हाँ इसने किया है, आरोप भी कर हाँ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि इसको मुल्जिम बना करके पेश किया जाए उसको, सामने वाले को। सिर्फ आरोप है अभी तक सिर्फ आरोप है निधि जी, मतलब आरोपी है, हम उस पर आरोप, एक तरह से आरोप लगेंगे,
ठीक है, अभी क्योंकि अभी मुझे मुलजिम नहीं साबित कर सकते कि हाँ उसी ने किया है। तो ये चीज तो हम निधि जी, यही चीज इसमें आपसे इसमें नहीं इसमें इसमें आप अपने आप को साफ रखने के लिए ये कर सकती हैं, जिन बहन ने ये वीडियो जो बाइट ले रही हैं उनसे ये कहिएगा कि आप अपने संवाददाताओं को उनके घर पर भेजिएगा और उनके जी, घर पे जाकर वो लाइव जिस तरीके से इनकी वीडियो बनाई है वो ठीक है, वो बाइट नहीं देना चाहते, वो कोई इंटरव्यू नहीं आपको नहीं देना चाहते। कम से कम ऐसा तो हो कि भाई हम यहाँ पर एक पक्ष की सुन चुके हैं, दूसरे की हम सुनने आए हैं, लेकिन वो हमसे दे नहीं रहा, उसके घर की कोई वीडियो कोई प्रूफ इस तरीके से आपको दिखाना चाहिए जिससे आपको, हमें भी ये लगे और आवाम को भी, तमाम को ये लगे कि वो हम उसके पास गए लेकिन वो हमसे कुछ बात करना नहीं चाह रहे। ये लड़के पक्ष का घर है, ये उसकी माँ है या उसका बाप है या उसके भाई है या उसकी बहन है, इस टॉपिक पे वो कुछ बात करना नहीं चाह रहे हैं, लिहाजा वहां तक जाना चाहिए और उनकी कम से कम इतनी तो उनकी बात आवाम के सामने रखनी चाहिए कि ये लोग बात करना नहीं चाह रहे हैं, फिर तो पुलिस केस है, पुलिस जानती है, वो समझेगी इस चीज को। इससे आपके ऊपर जो लगने वाला दाग, जो आपके ऊपर सवाल उठ रहा है, ये सवाल यही उठ रहा है निधि जी कि एक पक्ष की रिपोर्ट पेश की गई है, दूसरे पक्ष की रिपोर्ट नहीं पेश की जा रही। आपने उसके जवाब में कहा कि दूसरा पक्ष हमें बाइट नहीं दे रहा है, वो हमें इंक्वायरी सेटअप करने नहीं दे रहा है, वो अपने घर तक का मालिक है, लेकिन उसके घर से बाहर जो रोड है वहां पर खड़ा होकर ये बनाई जा सकती है कि ये उस लड़के पक्ष का घर है, हम उसके घर आए हैं, लेकिन वो हमें बाइट नहीं दे रहा है, वो कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। इससे आपको ये लगेगा कि आप निष्पक्ष जांच कर रही हैं। वकील भी बनी है, वकील भी गए हैं वकील। आपने कहा, आपने दिखाई नहीं है, आपने एक पक्ष की वीडियो शो की है। अगर अब हम बात करें, ये वीडियो वायरल हो रही है बिकॉज मैंने ये इंटरव्यू नहीं किया, ये वीडियो वायरल हो रही थी, मैंने सिर्फ एक चीज दिखाई है कि ये महिला इस तरह के आरोप लगा रही है, राइट। उसके बाद मैंने आपसे एक तरह से इस पर बात कर रहे हैं, और जब ये खबर आप बोल रहे हैं ठीक है, देखिए मैं एक बात नहीं, एक सेकंड, एक मिनट कहना चाह रहा हूँ, वायरल हुई है, मान लिया है, जिसने ये वायरल की है नो डाउट वो आपके टच में जरूर होंगी जो वो इंटरव्यू ले रही हैं, उनसे ये नहीं है, बिकॉज ये हिंदी समाचार चैनल है, मेरे टच में कुछ नहीं है, मैंने यूट्यूब से ली, वो सॉरी ट्विटर से ली है, बिकॉज बहुत सारी ट्विटर पे ये वायरल हुई थी, सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, मैंने सिर्फ एक उठाई है और आप देखिए कि मैंने कॉटेज भी डाली गई है, तो ये मेरे ठीक है, चलिए चलेगी है, और ये वेबसाइट, न्यूज की वेबसाइट पर भी ये चीजें डाली गई है, सिर्फ मैंने वहां से ये चीजें उठाई हैं और जानकारी प्राप्त की है कि क्या कुछ मामला है, उसके बाद मैंने वो बात रखी है। एंड दिस इज नॉट अ न्यूज, दिस इज द इंटेलिजेंस, मतलब ये एक तरह से पूरा बात की गई है। नहीं, इसमें एक बात कहना चाहूंगा निधि जी, दरअसल जी दरअसल आजकल एक समुदाय को उठा रहे हैं मीडिया या फिर सोशल साइट। अब आप ये बताइए, आपने अंकिता का केस सुना? जी बिल्कुल सुना, डॉक्टर वसीम जी, या सुना है? जी जी बताइए क्या हुआ था उसके साथ, आप ये बताइए। चलिए, और बात मैं आपसे पूछूंगी कि कहाँ सही थी और कहाँ गलत, आप बताइए अंकिता के साथ क्या हुआ था। उस केस की मैंने स्टडी नहीं की है, जब मैं स्टडी करूंगा तो नो डाउट उसको पूरा डिस्कस। अब आप ये कह रहे हैं कि समुदाय को एक तरह से उठाया जाता है, फिर ये तो टॉपिक भी नहीं है, ये तो बहुत बड़ा एक केस था। नहीं, ये हिंदू लड़की थी अंकिता, उसको जिंदा जलाया गया था मुस्लिम शाहरुख में, और यकीन करोगे सिर्फ एक तरफा प्यार के चक्कर में। हाँ, अगर वो नहीं तो उसकी हम मजम्मत करते हैं, अगर इस तरह से कोई भी करता है, कोई भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, अगर चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, अगर वो इस तरीके से करता है तो चला रही है, उठा रही है, तो कोई बात जरूर होगी। हाँ, नहीं हो सकता है, सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हो सकती, हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन लड़की को अंकिता को जिंदा जलाया गया था। और अब बात करूं मैं, जब उसको गिरफ्तार किया गया था ना, जब उसको गिरफ्तार किया गया था तो उसकी आंखों में कोई खौफ नजर नहीं आया था, वो एक मतलब क्या कहना, जो भयानक हंसी उसके साथ गिरफ्तार हुआ था। तो आप ये बताइए कि क्या ये सही है? नहीं निधि जी, कुछ लोग बिल्कुल भेड़िया समान होते हैं और उनका किसी भी पक्ष, किसी भी तरीके से उनका एक तरीके से उनका साथ नहीं दिया जा सकता, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। और मैंने भी देखा वो उस लड़के की आंखों में वाकई कोई शर्म लिहाज कुछ नहीं था, कि उसकी ना ही वो डर था उसकी आंखों में। तो लेकिन हर केसेस को एक तरीके से नहीं ले सकते कि अगर वो सही था तो ये भी सही हो, ऐसा नहीं है, हर केस अलग अलग तरह का है।
मैं वसीम जी, मैं आपसे यही कह रही हूँ, बिकॉज आप भी एक चैनल चलाते हैं और बहुत अच्छा चलता है, लोग आपसे भी एक उम्मीद लगाते होंगे कि आप भी इंसाफ दिखाएं। मैं मानती हूँ कि एक बात बताइए, अगर कोई चीज वायरल हो रही है, ठीक है, आपको कोई चीज नहीं मिल रही, तो आप एक तरह से उसको दिखाएंगे, उसके बारे में रखेंगे और ये भी कहेंगे लास्ट में कि इसके बारे में जो भी जानकारी होगी हम जल्द से जल्द पहुंचाएंगे, राइट? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब सही पॉइंट पर, अब आप भी सही पॉइंट पे अब आई हैं, ये 25 मिनट के लाइव के बाद कि आपने कहा कि हमने अभी हमारे पास, हाँ अभी आपने कहा कि हमारे पास ए वन साइड की बाइट आई थी, वायरल हुई थी, हम उसको शो कर रहे हैं। अब जो आपने सेंटेंस कहा ये सेटिस्फेक्शन वाला है कि अब नेक्स्ट अगर कुछ हमारे पास दूसरे पक्ष की कोई बात आएगी तो हम उसको भी शो करेंगे, ये आपकी बात सही। दूसरी सेकंड ये है कि अभी बात हिंदू मुस्लिम की तरफ चली गई थी, ये कुछ नहीं है। एक अगर कोई हिंदू, अगर ये कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम ने एक बात रखी थी कि जी समुदाय को एक तरह से ना हिंदू सरकार चल रही है तो डर रहे हैं। डर कोई डरने की जरूरत नहीं। मेरी बात सुनिए, जो गलत लगा है उसको एक जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है, उसको कानून के हिसाब से पूरी सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसे मजहब के बिहार पर आप कभी नहीं तोल सकते। जिसने कानून तोड़ा है, जिसने इंसानियत को शर्मनाक किया है, उसको पूरी पूरी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। जी अब क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं एग्री करता हूँ वसीम भाई से, और हम लोग भी देखो जनहित के मुद्दे उठाते रहते हैं। अगर इस तरह से समाज को दूषित करने वाले लोग जो भी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी उम्र के हो। जी बिल्कुल, कह रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे मतलब कोई और धर्म ऐसी हरकत नहीं करेगी। अगर आप एक महिला को, अगर आप अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहे हो तो आप एक गुनाहगार हो। कोई बिल्कुल बिल्कुल गलत है तो गलत है, हम गलत, हमारा काम वसीम जी और आफ्ताब जी, हमारा काम गलत चीजों को दिखाना होता है। सही कह रहे हैं आप? और आप लोग बात को भी सही कहा था कि हम इस चीज को लेकर एक आवाज उठाते हैं, मैंने भी एक आवाज उठाई है। और जैसे अब एक बात बताइए, अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगी तो ये तो चीज दब जाएगी ना। नहीं, आपने बहुत बढ़िया काम किया है, और 25 मिनट के बाद आपने पूरी की बात का एक सेंटेंस में जवाब हमें दे भी दिया है। एक पक्ष की आपको एक वीडियो वायरल हुई थी, मिली थी, दूसरे पक्ष की आप कोशिश में है वो मिले तो वो उसको भी आप हाईलाइट करेंगे, हमें पूरी उम्मीद। जरूर देखिए, अब लोगों तक ये बात जाएगी, प्रशासन भी और कार्यवाही करेगा और पूरी चीजें जब सामने आएंगी तो पता चल जाएगा किसकी गलती है। मैं ये नहीं कह रही कि लड़की की गलती नहीं होगी, क्योंकि अगर लड़की की गलती मैं वहां बताऊंगी, क्योंकि अगर आप किसी लड़के से प्रेम कर रही हैं, लड़की इस वीडियो के अंदर लड़की की कोई गलती हम नहीं बता रहे हैं, हम बस इतना कहना है कि जैसा आपने कहा कि दोनों पक्षों की बात हो, फिर उसके बाद आगे की बात। आपने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ये चलाया है, एक जागरूकता का प्रोग्राम चलाया है, इसके लिए आपको हेड्स ऑफ हो गया सर। ये बहुत नहीं, इसमें लड़की की यही गलती है, मैं ये कहूंगी, क्योंकि मैं हर लड़की को कह रही हूँ, और हमारा काम ये है कि हम दूसरों को अवेयर करें, बिकॉज आप इस चीज से बचो। और ये आजकल हर लड़की के अंदर इतना दिमाग होता है कि कौन किसका क्या नाम है। अगर तुम दोनों, वो लड़की या लड़के दोनों साथ में वकालत कर रहे थे, तो ये तो होगा नहीं कि लड़का अपना नाम झूठा नाम करके वकालत। बिल्कुल सही है, ये बात भी नहीं कह सकते कि दोनों जाहिल थे। पॉइंट टू बी नोटेड, बिकॉज मैंने जो बात रखी है, जो इस वीडियो में बात रखी, वो रखी कि अगर तुमने शादी की तो बाद में अगर इस लड़की ने ये आरोप लगाए हैं कि मुझे प्रताड़ित किया जाता था, मेरे साथ हर रात शोषण किया जाता था, मुझे इस तरह से मेरा रेप किया जाता था, और मेरी वीडियो, अश्लील वीडियो बनाकर दूसरों को दिखाया जाता था, तो वो बेहद गलत है। उस चीज पर हमारी बात हुई है आज की, और पूरा ये शो इसी पर है। मैं लड़की और लड़के को गलत नहीं बोल रही, सामने नहीं आएगी। हमारे अंदर भी दिमाग है, और आप भी एक चैनल चलाते हो, मैं भी एक चैनल चलाती हूँ, हम चीजें समझते हैं, उसके बाद हम अपनी बातें रखते हैं। आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा, मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि लड़की सही है, बिल्कुल प्रॉपर सही है और लड़का गलत है। नहीं, इसी का कुछ नहीं है। बात ये नहीं है, आपने बात ये नहीं है कि आपने पक्ष किया कि लड़की बिल्कुल ठीक है, लड़का गलत है, ये बात ये नहीं है। बात ये है कि बस ये इतने बड़े लेवल पर आप इसको वायरल हुई वीडियो को आप दिखा रही हैं,
तो बस ये था कि जिस वक्त आप ये दिखा रही हैं दोनों पक्ष का होता तो बहुत अच्छा लगता और इस चीज की और अच्छी तरह इंक्वायरी हो सकती है, लेकिन आपने बता दिया है कि अब जैसे वो दूसरे पक्ष की बात आएगी वो भी इंशाल्लाह आप शो करेंगे, क्योंकि मैम ऐसा है कि आप और हम लोग एक ही तार से बंधे हुए हैं और जर्नलिस्ट हैं और बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर, मैंने जैसे पहले भी कहा था, हमारे ऊपर निगेटिव निगाहें बहुत रहती हैं। हम लोग कोशिश करें कि हम इस जो एक डोरी से हम लोग बंधे हुए हैं हम निष्पक्ष बात करें और हम लोग बिल्कुल सच्चाई दिखाएं, ताकि ये दाग जो हम पे लग रहे हैं गोदी मीडिया वाले, चाहे हम छोटे से हैं लेकिन हम दाग, ये चीट तो हमारे ऊपर भी आती है, ये हमारे ऊपर से दूर हो। आप गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, मुझसे लेके लोग ये कमेंट करते हैं जब मैं लाइव आती हूँ कि मैम आप बीजेपी को टारगेट क्यों करती हो, तो मैं आप पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आप पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, नहीं आपके ऊपर ये कमेंट नहीं है मेरा, ये देखिए ये मेरे ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी, आफ्ताब भाई भी और आप पे भी होता है कि हम लोग ऐसे लोग हैं कि जो हम निष्पक्ष बात कर सकते हैं और करते हैं, और इन फ्यूचर ये जो दाग लगा हुआ है आप और हम, शायद हो सकता है ऊपर वाला हमको इसलिए बना रहा हो, आगे बढ़ा रहा हो कि हम लोग निष्पक्ष बात करें और ये दाग हम हटाने के काम आ सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और इस तरह से आपने मेरे सवालों के जवाब दिए और निष्पक्ष दिए हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने इस तरह से मेरे शो में आए और अपनी बातें रखी और निष्पक्ष रखी। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू आपने बुलाया। ओके।